अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की CS 505 वर्चुअल सिस्टम एंड सर्विसेज असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन लेकर आया हूँ और इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 जून 2026 है। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इन दोनों असाइनमेंट में काम ज़्यादा है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा इसको करने पर। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा, ठीक है ना, इसके बारे में, इसके सलूशन आपने कैसे बनाना है। और जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, स्टूडेंट को मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो मैं अभी आपको सॉल्व करके दूंगा तो वो आप देख लेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, इसी लिंक के ऊपर हमने अपनी ईमेल को लॉगिन करना है, ठीक है। और जब लॉगिन करेंगे तभी हम अपने जो है असाइनमेंट को एक्सेस करेंगे। हमने किस ईमेल से करना है, ये हमने अपनी वीयू की ईमेल एड्रेस से करना है, ठीक है। और उसके बाद जो प्रोसेस है वो सारा का सारा मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। लास्ट में जब आप सबमिट करेंगे दोनों क्वेश्चंस, ठीक है, तो फिर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि PDF को डाउनलोड कर लें। PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और आपने मेक श्योर करना है कि उसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हों जो कि आपने वहाँ पर लिखी हुई थी। तो अगर वो सारी वहाँ पर मौजूद हो तो उसके बाद फिर आपने उसको अपने LMS के ऊपर सबमिट कर देना है, ठीक है जी। सबसे पहले आते हैं हम क्रोम की तरफ। ये हमारे पास गूगल क्रोम है, ठीक है। गूगल क्रोम में आपने अपनी व्यू की ईमेल लॉगिन करनी है। ये व्यू की ईमेल है, आप देख रहे हैं, ठीक है, सिंबल आगे से, ये यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये व्यू की ईमेल है। जब ये लॉगिन करेंगे ना तो फिर उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर देना है। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक कर देता हूँ तो मैं कॉपी हाइपर लिंक करके यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा, एक न्यू टैब ओपन करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर इसको पेस्ट करके या पेस्ट एंड गो टू कर दूँगा। जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पर चूँकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ ना, तो ये सारा कुछ आ रहा है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी लॉगिन नहीं होंगे तो आपको ईमेल वगैरह सारा कुछ को दोबारा से वेरीफाई करके यहाँ पर लॉगिन करना होगा। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से लॉग आउट होते हैं तो दोबारा लॉगिन करने के लिए ये सारा कुछ इशू होगा। दूसरी बात यह है कि ये जो है आपसे मतलब मांगेगा भी, ठीक है ना, कि आपने माइक्रोफोन को ऑन करना है, आपने कैमरा को ऑन करना है, ये सारा कुछ आपने ऑन करना है। और हो सकता है अगर वो आपके ऑन नहीं हो तो उससे कुछ मार्क्स वगैरह कट जाए, ठीक है। मतलब सर हर तरह से मेक श्योर कर रहा है कि असाइनमेंट आप ही सबमिट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है और फिर सबमिट का ऑप्शन है। यह हमारे पास सिनेरियो है, ठीक है, और नीचे क्वेश्चन दिया गया है। आप यहाँ पर अपना सारा का सारा क्वेश्चन डालेंगे। अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट, इसमें स्क्रीनशॉट भी आपने सबमिट करने हैं, अगर वो आपने करने हो तो यहाँ से अपलोड फ्रॉम द कंप्यूटर के ज़रिए आप कोई सा भी मतलब वगैरह वो यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ChatGPT वाली क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। ChatGPT ज़रूर आपको हेल्प कर लेगा, ठीक है ना, कि ये आपने कैसे करने हैं, लेकिन इसमें स्क्रीनशॉट लेने हैं। और इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इसकी मैं अगर बात करूं तो इसके लिए हमें 2 सॉफ्टवेयर चाहिए। एक हमें चाहिए VMware, ठीक है, और VMware के ऊपर हमने उबंटू का सर्वर वो या उबंटू डेस्कटॉप वो हमने इसके ऊपर इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद ही फिर हम ये सारा का सारा असाइनमेंट कर सकेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने हैं। इस तरह अगर हम जाएं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही 2 चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी, ठीक है। उसी में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ठीक है ना, इसमें भी वही सारा कुछ करना है। जब ये सारा कुछ आप कर लेंगे तो उसके बाद सबमिट के ऊपर आप आएंगे और यहाँ से सबमिट असाइनमेंट कर देंगे। जब आप सबमिट असाइनमेंट कर देंगे तो उसके बाद फिर PDF क्रिएट हो जाएगा। उस PDF को डाउनलोड करके आप LMS के ऊपर अपलोड कर देंगे। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि जो PDF आपके पास डाउनलोड हो रहा है तो क्या वो कंप्लीट है, सेम वही तमाम चीज़ें दिखा रहा है जो कि यहाँ पर हो, क्योंकि अक्सर वो तमाम चीज़ें यह नहीं दिखा रहा होता। तो आपने क्या करना है कि ये मेक श्योर करना है कि वो तमाम चीज़ें वहाँ पर व्यू हो रही हों PDF में जो कि आपने यहाँ पर की हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नहीं हो रहा तो दोबारा से कर लें, दोबारा से कर लें, 2 से 3 मरतबा कर लें, डाउनलोड कर लें, ठीक है ना। एक मरतबा सबमिट कर लेंगे तो दोबारा आप इसको सबमिट नहीं कर सकते।
अच्छा, तो ये था इसका तरीक़ाकार। चले अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अभी अभी के लिए इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने दोनों कॉपी की हुई है, मेरे पास फाइल में यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है। ये सिनेरियो है और ये क्वेश्चन है, फिर ये दूसरा सिनेरियो है, ये क्वेश्चन है। तो इसी को हम आगे लेकर जाएंगे। तो अभी के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तरीका मैंने आपको बता दिया, असाइनमेंट कैसे सबमिट करनी है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चंस आ गए हैं और चलो अब इसको भी हम क्लोज़ कर देते हैं। ये हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करने हैं। सर ने तो ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप VMware को मतलब वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने VMware वर्कस्टेशन प्रो यहाँ पर आपने डाउनलोड करना है। आप यहाँ पर सर्च कर देंगे गूगल में VMware वर्कस्टेशन प्रो, ठीक है ना। तो ये वाली भी है, लेकिन आप ये अप टू डाउन वाला जो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज आपके पास सामने ओपन हो जाता है VMware वर्कस्टेशन प्रो अप टू डाउन वाले वेबसाइट में, ठीक है। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो ये 245 MB की एक फ़ाइल है, ये डाउनलोड कर लेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। दूसरी जो चीज़ आपको रिक्वायर है, चूँकि मेरे पास ऑलरेडी उबंटू का लाइव सर्वर इंस्टॉल है ना, इन क्वेश्चन को करने के लिए उबंटू का लाइव सर्वर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है। ये आप सर्च करेंगे उबंटू लाइव सर्वर गूगल में, ठीक है। तो उबंटू का आपके सामने आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ से आप उबंटू सर्वर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 26.04 LTS यहाँ से डाउनलोड करेंगे। 3 GB की ये फ़ाइल है, ठीक है। ये असाइनमेंट काफ़ी टफ़ है और आपने बहुत कोशिश करनी है अगर आप इसको ख़ुद से कर रहे हैं, ठीक है, और करना भी चाहिए आपको। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये मेरा YouTube चैनल है, तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर दें सोल्यूशन में आगे जाने से पहले, ठीक है जी। यहाँ तक तो हो गया ये। जब आप ऐसा कर लें ना, YouTube के ऊपर कोई सी भी वीडियो आप सर्च कर लें जिसमें आपको बताया गया हो कि आपने उबंटू सर्वर VMware के ऊपर कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। यहाँ से इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब हम आते हैं असाइनमेंट की तरफ। वर्क स्टेशन आपके पास VMware का वर्क स्टेशन फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। इसको मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो आपके सामने मैं इसको ओपन कर देता हूँ और इस तरह आपके पास वर्क स्टेशन ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये VMware का वर्क स्टेशन है Pro 17। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसमें एक वर्चुअल मशीन उबंटू सर्वर वाली ऑलरेडी मैंने यहाँ पर की हुई है, ठीक है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये वर्चुअल मशीन अपीयर टू बी इन यूज़, ओके। मैंने 2 मरतबा इसको ओपन किया। चलो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास ऑलरेडी। अच्छा, तो अगर इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने आ जाता है कि ये हमने इसके ऊपर इंस्टॉल की हुई है और नेटवर्क एडाप्टर जो ये यूज़ कर रहा है वो नेट कर रहा है। अब सारा का सारा क्वेश्चन जो है हमारे असाइनमेंट के ना, वो इसी के ऊपर है। इसको समझना है हमने, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है ना, ये हमने करना है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इसकी बता दूं कि असाइनमेंट में सर ने पूछा हुआ क्या है और वो मतलब हमने करने क्या है। अच्छा, तो ये भी जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो उसके बाद फिर यहाँ पर आप आ जाए ना, तो इंस्टॉल VMware टूल्स, एक वीडियो आपने इसकी देखनी है कि आपने VMware के ऊपर उबंटू का सर्वर कैसे मतलब इंस्टॉल करना है, ठीक है, एक ये है। और दूसरी वीडियो आपने ये देखनी है कि आपने कैसे इंस्टॉल करना है VMware के टूल्स। जब तक आप टूल्स इंस्टॉल नहीं करेंगे ना, तो इस तरह के ऑप्शन फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी इजीली ये स्क्रीन जो है मिनिमाइज़ हो रहा है, यहाँ से आप कर रहे हैं इस तरीके से, फिर ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपने ज़रूर करना है। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अब यहाँ सर क्वेश्चन जो कर रहा है ना, वो कह रहे हैं कि यू हैव अ वेब सर्वर रनिंग ऑन एन उबंटू VM using the default net network VM net 8,
अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ये कह रहे हैं कि आपके पास एक वेब सर्वर है, ठीक है, जो कि नेट जो है नेटवर्क एडाप्टर को यूज़ कर रहा है, नेट को। तो ये इसमें होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप नेट देखें, आपके पास 3 ऑप्शन है, एक ब्रिज है, एक नेट है और एक होस्ट ओनली है, ठीक है ना। अगर आप कस्टम में आ जाए ना तो आपके पास वी एम नेट ज़ीरो आ जाता है, ठीक है। वी एम नेट ज़ीरो हमारे पास ब्रिज है और ये वी एम नेट वन हमारे पास होस्ट ओनली है और ये वी एम एट जो है ये हमारे पास नेट है, नेट। तो सर ने जो बताया हुआ है ना यहाँ पर जो सर ने यहाँ पर बताया हुआ है, जो कि यूज़ कर रहा है वी एम नेट को, ठीक है ना, उसी को। तो आपका काम क्या है, फ्रॉम होस्ट मशीन यू कैन एक्सेस द वेब सर्वर। आप होस्ट मशीन के साथ इसका जो उबंटू का जो वेब सर्वर होगा ना, अब ज़ाहिरी सी बात नहीं कि हर एक का यही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे वाला जो है वो 1 to 9 है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ आकर आपने यहाँ पर आना है एडिट के ऊपर और ये वर्चुअल नेटवर्क एडिटर के ऊपर आपने आना है। यहाँ पर आप आएंगे ना तो इसके बाद फिर चेंज सेटिंग के ऊपर आना है। चेंज सेटिंग के ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ आपको सारा कुछ दिख जाएगा। ये वर्चुअल नेटवर्क एडिटर है, मतलब आपका कंप्यूटर जो वर्चुअल मशीन बना रहा है उनके आईपी एड्रेसेस वगैरह ये सारा कुछ असाइन करता है, ठीक है, किसको क्या देना है किसको क्या नहीं देना। अगर आप ब्रिज मोड में चलेंगे ना, ब्रिज मोड में, तो आपके पीसी का जो आईपी एड्रेस होगा वही आपके वर्चुअल मशीन का होगा। यहाँ बात सुने ज़रा, ठीक है, इस बात को और से सुने। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल नेट को यूज़ कर रहे हैं तो नेट क्या कर रहा है, नेट जो है ये आपके जो वर्चुअल मशीन्स हैं उसको एक अलग सी आईपी एड्रेस उसको असाइन कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर नेट में आ जाएं, आपके पास अगर यहाँ पर कुछ और शो हो रहा हो, फिर मेरे पास भी ऑलरेडी कुछ और था, तो मैंने इसको 192.168.163.0 और ये सबनेट मास्क हमारे पास ये है। अगर हम इसके DHCP सेटिंग में आ जाए ना तो ये कुछ इस तरह है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 to 8 से लेकर 254 तक ये दे सकता है कोई भी आईपी एड्रेस, अगर आप इस तरह कर लेंगे इसको। अगर आपके यहाँ पर 163 के अलावा कुछ और हो तो यहाँ पर आप 163 लिख दें और उसके बाद फिर अप्लाई कर दें तो फिर इस तरह हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब मैं ये उबंटू सर्वर ऑन करूँगा ना तो ये उसको एक आईपी एड्रेस असाइन करेगा। सर ने असाइनमेंट में यहाँ बताया हुआ है कि ये 1 to 8, लेकिन मेरे पास जो है ये मैंने इसको रिस्टोर कर दिया था डिफ़ॉल्ट में, तो फिर अब वो 1 to 9 उसको असाइन कर रहा है। इससे पहले वो 1 to 8 असाइन कर रहा था, अभी 1 to 9 असाइन कर रहा है। ये मैं आपको दिखाऊँगा आपने कैसे नोट करना है, ठीक है। तो चलते हैं, हम अपने वेब उबंटू के सर्वर को ऑन कर देते हैं, इसको अभी के लिए क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ये इसको कौन सा आईपी एड्रेस जो है वो असाइन कर रहा है। अच्छा, तो उबंटू का लाइव सर्वर आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। आपने इसको एक लॉगिन, ठीक है ना, और उसके बाद फिर इसका एक पासवर्ड वो आपने इसको देना होता है, ठीक है। अगर आपने सेटअप किया हुआ तो ये आपको आस्क करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अभी ये मुझसे पूछ रहा है, तो मैंने इसको जो दिया हुआ है वो है, अच्छा यहाँ पर क्लिक करेंगे तो तभी VBOX यूज़र, ठीक है, और मैं इंटर कर देता हूँ। पासवर्ड भी मैंने यही दिया हुआ VBOX यूज़र। पासवर्ड जब आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा नहीं, ठीक है। जब हम देखते हैं यहाँ पर ना तो अभी अब ये कर्सर जो है, क्योंकि ये टेक्स्ट ओनली है तो ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, बाहर क्लिक कर देते हैं तो फिर मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देखें IPv4 एड्रेस, ठीक है ना। तो ये कौन सा असाइन किया इसने, 192.168.163.129, ये इसने ये असाइन किया हुआ है इसको। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि वाकई ये है कि नहीं तो आप यहाँ पर क्या कर लें, यहाँ आप एक कमांड कर लें, होस्ट नेम स्पेस -I और एंटर करें तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। अभी ये देखें ज़रा 192.168.163
3.129। अब जो असाइनमेंट है ना, तो उसमें आपने सर को बताना है कि मेरे वर्चुअल मशीन में ये दिया गया था और मैंने फिर उसके साथ ये किया वो किया ना, तो स्क्रीनशॉट आपने ज़रूर लगाने हैं इसमें से, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि आपका भी यही हो, आपका कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मेरा यही है। उसके बाद फिर हमने चेक करना है कि हमारा नेट जो है वो काम कर रहा है कि नहीं। अब इसको हमने एक्सेस करना है अपने होस्ट से, होस्ट का मतलब अपने विंडोज़ से, ठीक है ना, वहाँ पर हम इसको डालेंगे। और अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि हम सर्वर देखते हैं कि हमारा सर्वर काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो सर्वर चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी कुछ कमांड मैंने यूज़ किए हुए हैं। ये अच्छा, ये स्टार्ट वाला, और अब स्टेटस चेक कर लें अपाची के सर्वर। यूजुअली ये खुद ही होता है, लेकिन चले मैं इसको स्टेट इसका मैं चेक कर लेता हूँ और मैं इंटर करूँगा। मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है, वही पासवर्ड मैं दे दूँगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, वेट, यहाँ पर दिख रहा है एक्टिव रनिंग। इसका मतलब है कि मेरा अपाची सर्वर जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपने अपाची सर्वर इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो ये तो खैर जब आप करेंगे तो ये ख़ुद ही इस तरह हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो उसके लिए आप वीडियो देख लें। एक दो कमांड है, सूडो एpt इंस्टॉल है, ठीक है ना, अपडेट है, और उसके बाद फिर आप ये कर देंगे ईज़िली। आप कहीं से भी देख लें, तो ये आपने करना है, इसको रन करना है आपने। जब आपके पास ये एक्टिव रनिंग आ रहा हो ना, तो तभी आप जो है होस्ट के वेब ब्राउज़र से इस आईपी एड्रेस को, इस अपाची के सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। हमारे पास इसका जो आईपी एड्रेस है 192.168.163.129 ये है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं ये ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर इसको कर देता हूँ 192.168.163.129। और जैसे मैं इसको एंटर कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि मैं अपाची सर्वर को ईज़िली जो है वो एक्सेस कर रहा हूँ। मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है, इजीली एक्सेस। अच्छा, तो क्वेश्चन की तरफ थोड़ा आते हैं और यहाँ पर पूछते हैं कि क्या है वजह। अब आप इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल में समझ चुके होंगे, ठीक है। अब सर मतलब यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि आपके पास एक उबंटू की वर्चुअल मशीन है, ठीक है, वेब सर्वर जो कि वेब सर्वर को रन कर रहा है, और वो वो नेट को यूज़ कर रहा है, आपके होस्ट मशीन के नेट को यूज़ कर रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें ना, तो ये तो मैं तो ऑलरेडी आपको एक मरतबा दिखा दिया है, ये नेट को ही यूज़ कर रहा है। अच्छा, ये तो मैंने आपको दिखा दिया था। चले ये वर्चुअल एडिटर को ओपन कर देते हैं। यहाँ पर चेंज सेटिंग में आएंगे, येस करेंगे, और हमारे पास जो नेट है वो ये है, आप देख रहे हैं इसमें, ये इसी ने इसको प्रोवाइड किया 192.168.163 के बाद फिर यहाँ से ये मैंने आपको बताया था 128 से 254 तक, तो ये 129 इसी ने इसको ये आईपी एड्रेस इसको असाइन किया हुआ है नेट ने, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप यहाँ से नहीं, यहाँ से भी आप एक स्क्रीनशॉट लेकर वहाँ पर डाल सकते हैं, मतलब सर को बता सकते हैं कि यही है। और उसके बाद फिर अगर आप यहाँ सेटिंग में आएंगे ना वर्चुअल मशीन की, और ऑप्शन में आएंगे, अच्छा किधर गया, यहाँ नेटवर्क एडाप्टर में, तो यहाँ पर नेट सेलेक्टेड है, ठीक है, मतलब ये उसी को यूज़ कर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक जो है वो क्लियर हो चुका है कि ये उसी को यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम योर होस्ट मशीन। फिर कहते हैं कि अपने होस्ट मशीन से, होस्ट मशीन का मतलब क्या है कि हमारा जो ये जिसके ऊपर हम ये वीएम इंस्टॉल कर चुके हैं, VMware जिसमें इंस्टॉल है, फॉर एग्जांपल हमारी विंडो की बात करें, यू कैन एक्सेस द वेब सर्वर, आप इस वेब सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। अब सर ने तो 128 लिखा हुआ है, लेकिन उसने मेरे PC को 129 दिया हुआ है, और आपने देखा कि मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ से, देखें ये मैं उसी सर्वर को एक्सेस कर रहा हूँ। अच्छा, however a remote developer working from the home who connect to your company's VPN cannot access this web server by using your host corporate IP address। आपके जो होस्ट का जो कॉरपोरेट IP एड्रेस है ना, उसको यूज़ करके कोई और यहाँ पर मतलब इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो अभी मेरे पास जितने भी चीज़ें कनेक्ट हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ।
मैं लिख देता हूँ IP config, ठीक है ना, ये कमांड मैं यूज़ कर रहा हूँ। और जब मैं ये यूज़ करता हूँ तो आप देखें कि मेरे पास यहाँ पर ईथरनेट 4 है, ठीक है, 192.168.56.1 इसने IP एड्रेस इसको असाइन किया गया है। ये मेरे पास ईथरनेट अडाप्टर है, ठीक है। दूसरा मेरे पास दो चीज़ें कनेक्ट है, एक मेरे पास ये वाईफाई भी है और दूसरा मेरे पास जो है वो भी कनेक्ट है, PDCell वाला मॉडेम, ठीक है। ये आपके दूसरे असाइनमेंट काम आएगा, दोनों चीज़ें आपके पास कनेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर तो इसका IP एड्रेस यहाँ पर ये दिया गया है, आप देख रहे हैं 101 और उसके बाद फिर वाईफाई का जो है वो ये है। तो मैं ये तीनों आपको चेक कर देता हूँ कि हम यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और जब मैं करूँगा ना तो फिर आपको दिखाऊँगा। मैं इसको यहाँ से Ctrl+C के साथ कॉपी कर देता हूँ और इसको यहाँ पर डालकर दोबारा से चेक करते हैं, ये नहीं एक्सेस कर पा रहा, ठीक है ना। तो ये एक रिमोट डेवलपर है जो कि एक्सेस करना चाहता है, ठीक है, हमारे होस्ट के IP एड्रेस के थ्रू, लेकिन वो नहीं कर सकता। चलिए इस दूसरे को हम कर रहे हैं, ये वाला हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ से इसको हम Ctrl+C के साथ कॉपी कर देते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको चेक करते हैं, ये भी नहीं एक्सेस कर पा रहा। और नेक्स्ट हम, चलो ये वाईफाई वाला, बस ये तीन काफ़ी है हमारे पास। आप उधर बताएंगे कि हमने कुछ इस तरह से किया था लेकिन नहीं हो रहा था, और आपके स्क्रीनशॉट भी ये वहाँ पर लगने हैं, ठीक है। यही स्क्रीनशॉट आपके वहाँ पर लगने हैं कि हमने पहले इसको ट्राई किया, रिमोट वेब डेवलपर इसको एक्सेस कर रहा था लेकिन नहीं हो रहा था, ठीक है। आप ये दिखाएंगे, आपने उस वहाँ दिखाना है स्क्रीनशॉट में कि हमने यहाँ से किया, यहाँ से किया, यहाँ से, यहाँ नहीं कर रहा था, लेकिन हमारा जो होस्ट के साथ था ना, तो इसके साथ ये वो कर रहा था, इजीली कम्युनिकेट कर रहा था। अच्छा, दोबारा आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अब ये हमें सिनेरियो दिया गया कि अब सिनेरियो इस तरह है। अब क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन कोर नेट प्रिंसिपल दैट प्रिवेंट दिस एक्सटर्नल एक्सेस। अच्छा, अब नेट का आपने प्रिंसिपल, ये आप ChatGPT से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये वाला मतलब नेट का कौन सा प्रिंसिपल है जो कि इस एक्सेस को प्रिवेंट कर रहा है। मैं आपको यहाँ एक बात बताता चलूँ कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर हमारे पास ये जो नेट है ना, नेट ये क्या करता है कि ये हर वर्चुअल मशीन को इस होस्ट के अंदर उसको एक अलग सा IP एड्रेस असाइन कर देता है। लेकिन बाहर अगर ये होस्ट मशीन जो है इसी के थ्रू, जिस तरह मैंने गूगल को पिंग किया, इसी IP एड्रेस के ज़रिए फिर होस्ट तक चला जाता है इसके पैकेट्स, और फिर उस वहाँ मतलब ये बाहर से इसको कनेक्ट कर सकता है। लेकिन बाहर से कोई भी इस IP के ज़रिए मतलब इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकता, उसको पहले होस्ट से गुज़रना होगा, फिर यहाँ पर आएगा। तो होस्ट क्या कर रहा है कि वो उसने एक इंटरनल सा एनवायरनमेंट बनाया हुआ है जिसके थ्रू वो जितने भी VMs होते हैं वर्चुअल मशीन, उनको एक अलग अलग IP एड्रेस असाइन कर देता है। अब ये वर्चुअल मशीन्स इसी IP एड्रेस के थ्रू होस्ट के इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई भी होस्ट के IP एड्रेस को यूज़ करते हुए हैं यहाँ VM को कनेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए इसको कहते हैं वर्चुअल मशीन्स। ये वर्चुअल मशीन्स होते हैं, ये प्राइवेट एक्सेस इसको दे देता है, ठीक है ना। वर्चुअल मशीन क्या कर रहा है, ये VMware इसने प्राइवेट एक्सेस इसको दिया हुआ है, और प्राइवेट एक्सेस को जो है वो हम बाहर से कहीं से भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसका कोड, अच्छा, व्हाई डज द VM प्राइवेट IP एड्रेस फेल। आज देखा आपने, ये VM का जो प्राइवेट IP एड्रेस है फेल टू रिजॉल्व और राउट टू द रिमोट डेवलपर। अब रिमोट डेवलपर जो है इसके प्राइवेट आप देख रहे हैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। एंड विच स्पेसिफिक वर्चुअल मशीन, अच्छा क्वेश्चन ये है, एंड विच स्पेसिफिक वर्चुअल नेटवर्क एडिटर सर्विस। अच्छा, नेटवर्क एडिटर सर्विस वो कौन सी ख़ास सर्विस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसलेटिंग द VM ट्रैफिक। VM ट्रैफिक को कौन मतलब ट्रांसलेट कर रहा है, और वो कौन कर रहा है, वो नेट ही कर रहा है, नेट, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारे पास नेट होगा, ठीक है। नेट कैसे कर रहा है, मैंने आपको बता दिया कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर DHCP सेटिंग करते हैं DHCP में, तो DHCP में ये क्या कर रहा है कि ये एक ख़ास IP एड्रेस उसको असाइन कर रहा है, ठीक है ना।
तो नेट ही ये सारा कुछ कर सकता है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर चले मैं आपको एक और दिखाता हूँ। अगर इसको हम असाइन करेंगे ना, ये उबंटू का सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर नेट की जगह हम ब्रिज लिख दें, ब्रिज, ठीक है ना, ब्रिज कर दें, तो फिर इसको ये तमाम साइट एक्सेस कर सकेंगी। लेकिन नेट के थ्रू करेंगे तो एक्सेस नहीं कर सकेंगी। तो ये सारा का सारा चीज़ है, ठीक है। आपने इस असाइनमेंट में क्वेश्चन जब आप करेंगे ना, तो इस तरह से आप जब इसको ब्राउज़ करेंगे, सारा कुछ दिखाएंगे सर को कि हम कर रहे थे लेकिन नहीं हो रहा था, और फिर खैर यहाँ से यहाँ का जो आंसर है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं किसी भी मतलब ChatGPT से कर लें, कुछ से भी कर लें ये वाला, ठीक है ना। लेकिन याद रखें कि इसमें अपने सारा का सारा अपना सिनेरियो बयान करना है कि मैंने किया लेकिन नहीं हो रहा था, और मेरा IP एड्रेस जो था वो फला था, ठीक है ना, VMNet 8 के साथ कनेक्टेड था। ये आपने शो करना है वहाँ पर VMNet 8 के साथ, ठीक है। तो ये आपने शो करना है वहाँ पर। आपको मैं यहाँ पर एक दिखा दूँ, तो ये नेट जो है आप देखें ज़रा, जब आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज देंगे ना, तो फिर ये आपको शो करेगा VMNet 8, यहाँ पर आप दिख रहे हैं। ये नेट जो है कौन से यूज़ कर रहा है, ठीक है ना, पोर्ट VMNet 8 सर ने जो बताया वो उसी को उसी को यूज़ कर रहा है। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। आंसर जो आपने लिखना है मैंने आपको दोबारा बताता हूँ, आप ChatGPT से करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन उसमें जगह जगह आपने ये बातें भी बतानी हैं, ठीक है, साथ में ये बातें बतानी हैं कि मैंने चेक किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से, ये खैर इसकी ज़रूरत नहीं होगी, ये दूसरी वाली यहाँ से, यहाँ आपने ये दिखाना है उनको, ठीक है ना, यहाँ से कि मेरा IP एड्रेस इसने ये असाइन किया हुआ था, फिर इस IP एड्रेस को मैंने होस्ट से कोशिश की, ठीक है ना, आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाले, तो ये कनेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैंने बाहर से कोशिश की तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा था यहाँ से, तो ये स्क्रीनशॉट लगने आपके, ठीक है, इसमें ये आप जहन में रखें। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हम अब क्या करेंगे, इसको इनेबल करेंगे कि ये दूसरे जो होस्ट डेवलपर, ये जो डेवलपर है बाहर से ना, वो भी इसको एक्सेस कर सकें इस VM को, ठीक है ना। अब ये हमें दूसरा क्वेश्चन भी इसी के बारे में है, टू सॉल्व द इशू इन क्वेश्चन नंबर 1। अब इशू क्या है कि वो जो डेवलपर है, ठीक है, वो एक्सेस नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। यहाँ पर एक रिमोट डेवलपर का मतलब यह है कि इस नेटवर्क से बाहर एक डेवलपर है जो कि इसको एक्सेस कर रहा है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा इस वर्चुअल मशीन को। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, टू डिसाइड टू एक्सपोज द वेब सर्वर टू द रिमोट डेवलपर वाया द होस्ट IP एड्रेस। होस्ट के IP एड्रेस को वो एक्सेस करेगा और इसी के थ्रू फिर वो जो है इस वेब सर्वर को, ये जो वेब सर्वर हमने बताया ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यही वेब सर्वर अपाची का, इसको उसने एक्सेस करना है, लेकिन अभी नहीं कर सकता, ठीक है ना। अभी नहीं कर सकता तो कैसे करेंगे फिर? अब हमने कुछ कन्फिग्रेशन करें, कुछ चेंजेस करनी है, ठीक है ना। ये सिनेरियो है और क्वेश्चन क्या है, विच फीचर ऑफ द नेट VMNet 8 नेट कन्फिग्रेशन मस्ट यू यूज़। आपने कौन सा जो कन्फिग्रेशन है मतलब फीचर है वो यूज़ करना है। तो आए इधर और आपको मैं बताता हूँ। जब आप इसके ऊपर आएंगे और आप नेट के सेटिंग को ओपन करेंगे तो यहाँ पर है पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो इसका आंसर सिंपल सा है कि हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग फ़ीचर को यूज़ करना है, ठीक है। पोर्ट फॉरवर्डिंग के फ़ीचर को कैसे हमने यूज़ करना है और तभी उसके बाद फिर ये तमाम चीज़ें इसको एक्सेस कर सकते हैं। पहले यहाँ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिस्क्राइब द एग्जैक्ट 3 लेयर ट्रांसलेशन दैट अकर। 3 लेयर ट्रांसलेशन जो हो रही है, मतलब सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP और पोर्ट, ठीक है ना। तो ये सोर्स IP मतलब कहाँ से आ रही है, डेस्टिनेशन कहाँ जा रही है और पोर्ट कौन सा है, ये सारे आपने यहाँ पर बयान करने हैं। When a packet arrives from the remote developer machine, remote developer machine से जब पैकेट मतलब डेटा का पैकेट आता है to the host public IP address, होस्ट के IP एड्रेस, होस्ट का जो IP एड्रेस होगा उसके ऊपर आएगा, and it forwarded to the Ubuntu VM, तो ये उसको फॉरवर्ड करेगा Ubuntu के वर्चुअल मशीन को, ठीक है ना, उसके सर्वर को ये फॉरवर्ड कर देता है। हाउ डज दिस फीचर इंश्योर दैट रिटर्न ट्रैफिक फाइंड इट्स वे बैक टू द रिमोट डेवलपर। तो जहाँ से आया है वहाँ वापस जाएगा, तो ये कौन इंश्योर करेगा? ये इंश्योर करेगा सारा का सारा पोर्ट फॉरवर्डिंग का फीचर
इसका सिंपल आंसर है पोर्ट फॉरवर्डिंग। लेकिन हमने इसकी वजाहत करनी है और कुछ स्क्रीनशॉट लगाने हैं। ठीक है, कैसे वजाहत करनी है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जब हम आते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और फिर आपको दिखाऊंगा कि वो इसको एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल होस्ट, पहली चीज़ क्या है? होस्ट पोर्ट है, ठीक है ना, होस्ट पोर्ट। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 80, आपने भी 80 लिखना है। अब वर्चुअल मशीन का आईपी एड्रेस जो वर्चुअल जो कि इस VMware ने उसको साइन किया हुआ है, तो वो क्या है आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पर मौजूद है। इसको इसने साइन किया था 192.168.163.129, ये इसने साइन किया था। वर्चुअल मशीन का पोर्ट कौन सा है? तो वो भी हम 80 कर देंगे। ये होस्ट का पोर्ट है और ये वर्चुअल मशीन का पोर्ट है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे एपाची, इसके साथ आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ एपाची, ठीक है। और जैसे हम एपाची लिख देंगे और ओके कर देते हैं, ओके, तो यहाँ पर ये ऐड हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं ओके कर देता हूँ और जैसे ओके करेंगे तो उसके बाद फिर अप्लाई कर देते हैं। पहले नहीं हो रहा था ना, जब हम इसको मैंने कर दिया, अब ये आप देख रहे हैं ये मैंने कर दिया, ठीक है। चलें इसको देखते हैं दोबारा से, जो कि हमने जो विज़िट किया। अब यहाँ पर हो रहा था 129 के ऊपर होस्ट इसको एक्सेस कर रहा था, लेकिन ये नहीं कर रहा था। अब इसको मैं रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आपको, देखें हो रहा है ना, अभी हो रहा है, मतलब पोर्ट फॉरवर्डिंग हो रही है, काम कर रहा है, वहाँ से भी आ रहा है सिग्नल, यहाँ से भी जा रहा है। अब इसको देखते हैं, ये भी हो रहा है। अब इसको देखते हैं, ये भी हो रहा है। तो आपने क्या करना है कि आपने इसके स्क्रीनशॉट लगाना है क्वेश्चन में, ठीक है ना। यहाँ से स्क्रीनशॉट लगेंगे आपके, ठीक है, कि नेट की सेटिंग में हमने ये चीज़ें चेंज कर दी, ठीक है। और आपने अपनी तरफ से करना है, मतलब आपका जो आईपी एड्रेस होगा, ये ना हो कि आप इसी का स्क्रीनशॉट ले लें। आपके आईपी एड्रेस अलग है, स्क्रीनशॉट में अलग है, क्वेश्चन में आपने अलग बताए हुए हैं, तो फिर मसला हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, गलती से कहीं और क्लिक हो चुका है यहाँ पर। तो आपने देखा ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो नेट सेटिंग में हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग को ऑन करके इस फीचर को हासिल कर लिया, ठीक है। तो इस बाकी आंसर आप इसका थोड़ा बहुत गूगल भी कर सकते हैं, इसके साथ गूगल भी कर लें, लेकिन इसके स्क्रीनशॉट आपने लगाने हैं साथ में, कि पहले पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं हो रही थी, जो कि हमने इसमें बता दिया, फिर उसी का मतलब आपने ये वाले स्क्रीनशॉट साथ में लगाने कि ये तो हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है, अभी पहले नहीं हो रहे थे, अभी ये उसको एक्सेस कर रहा है, तो इसका मतलब हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग ऑन कर दी, तो ये हो रहा है। अच्छा दोस्तों, ये आपके असाइनमेंट है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आपको इजीली समझा सकूं। आपने फिर इसको सबमिट कर देना है। जब आप सारा कुछ वहाँ डाल देंगे तो इसको सबमिट करके PDF को डाउनलोड कर देंगे और उसको अपने LMS के ऊपर सबमिट करना है। अगर ये सलूशन आपको अच्छा लगा है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सलूशन है, ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना। एक और वीडियो मैंने देखी है, वो भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं, उन्होंने उबंटू उन्होंने जो है वर्चुअल बॉक्स यूज़ किया हुआ है। तो ये वर्चुअल बॉक्स की असाइनमेंट नहीं है, ये VMware की असाइनमेंट है, ठीक है। आपने इसको VMware में ही करना है। तो अगर कोई इसको पेड में बनवाना चाहता है मुझसे, ठीक है, तो ये एक बहुत मुश्किल काम है, मैं बना दूंगा आपको, लेकिन इसकी पेमेंट थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, नॉर्मल की तरह नहीं है। ओके जी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। अल्लाह हाफिज़।